जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको गंगौर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि गंगौर की पूजा के बाद गंगौर के दिन कही जाती है। तो आइए सुनते हैं गंगौर की कहानी। चैत का महीना आया। होली के दूसरे दिन से लड़कियां और सुहागिन औरतें गंगौर पूजती हैं। चैत्र सुदी तीज को गंगौर की पूजा करके औरतें व्रत करती है। पार्वती जी की भौजाई के उजड़ने का पीहर से बुलावा आया तो पार्वती जी महादेव जी से बोली कि आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। ईसर पार्वती नंदी को साथ लेकर निकल लिए। नंदी के ऊपर ईसर जी बैठ गए और पार्वती जी पैदल पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चले तो लोग बातें करने लगे कि औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर बैठा है, कैसा आदमी है। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप नंदी पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदी पर बैठ गई। महादेव जी पैदल चलने लगे। फिर कुछ दूर चले, फिर लोग बातें करने लगे कि देखो कैसी औरत है, खुद तो नंदी पर बैठी है और ईसर जी पैदल पैदल चल रहे हैं। अब ईसर पार्वती जी दोनों ही पैदल चलने लगे तो लोग कहने लगे सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब ईसर पार्वती जी दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों को नंदी पर बैठा देखकर लोग फिर बातें करने लगे कि देखो छोटा सा जीव, दो जने सवार होकर जा रहे हैं। तब महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो दुनिया बैठे तो भी हंसती है, पैदल चलो तो भी हंसती है। आगे गए तो एक गाय के बछड़ा होने वाला था। बहुत कष्ट में थी वो गाय, उठ बैठ कर रही थी, जोर जोर से रंभा रही थी। गौराबाई ने पूछा कि इस गाय को इतना कष्ट कैसे हो रहा है। ईसर जी ने कहा कि इसके बच्चा होने वाला है। तो गौराबाई ने कहा कि बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है, आप तो मेरे गांठ लगा दो। ईसर जी ने कहा कि गौराबाई अगर गांठ लगा दूंगा तो फिर मेरी गांठ वापस नहीं खुलेगी। थोड़ी दूर और आगे गए तो एक घोड़ी उछल कूद कर रही थी, बहुत जोर जोर से छलांगे मार रही थी। गौराबाई ने पूछा अब ये घोड़ी क्यों कष्ट में है। तो ईसर जी बोले कि इसके भी बच्चा होने वाला है। गौरा ने कहा कि भाई मेरे तो गांठ लगा दो, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर सकती। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगारे उल्टे पड़े थे। गौराबाई ने पूछा कि महादेव जी इस नगरी में इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है। ईसर जी ने कहा गौराबाई रानी के कुंवर होने वाला है, यहाँ की रानी कष्ट में है, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है। मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरे तो गांठ लगा दो, अन्यथा मैं तो आगे नहीं चलूंगी। ईसर जी के समझाने पर भी गौराबाई नहीं मानी तो ईसर जी ने गांठ लगा दी। आगे जाकर ईसर गौरा जी एक तालाब की पाल पर बैठ गए। उस दिन बड़ी गंगौर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम हुआ कि तालाब के पाल पर ईसर गौरा जी आए हैं, तो औरतें पूजा की थाली लेकर पूजा करने आ गई। ईसर पार्वती ने भर भर छाबड़ी भरकर सुहाग बांटा और बाणियों की और ब्राह्मणों की औरतें पैर ओढ़ साला सिंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आई। तो गौरा जी ने कहा कि महादेव जी खास पुजारी तो अब आ रही है और आपने तो सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तो महादेव जी ने गौरा जी के नैना में से काजल निकाला, बिंदी में से सिंदूर निकाला, नख में से मेहंदी निकाली, चोटी में से मूली निकाली और जल में घोल कर सारी औरतों को छींटा लगाया और सबको अमर सुहाग दिया। फिर गौराबाई पियर पहुंच गई। ईसर जी को जीमने बैठाया तो जितना बनाया सारा ही जीम गए। ईसर जी जीमने के बाद वापस जाने की जल्दी करने लगे कि चलो मुझे तो देर हो रही है, चलो मुझे तो देर हो रही है। अब गौरा की माँ ने कहा कि बेटा ईसर जी तो सारा जीम गए और जाने की भी जल्दी कर रहे हैं। तो गौरा ने कहा कि माँ घर में जो हो वो ही डाल दो। तो माँ ने गौरा से कहा कि छीका में एक जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी पड़ी है, तो तू वही खा ले, खा के और जल पी लेना। ईसर जी के साथ गौराबाई बथुए की पिंडी और जला हुआ बटिया खाकर ही रवाना हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद ईसर जी ने कहा गौराबाई थोड़ी देर पीपल पर आराम कर ले। गौरा जी तो भूखी थी, इसलिए पीपल की ठंडी छांव में नींद आ गई। गौरा जी की नींद आने पर ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो पेट में जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे थे। देखकर ईसर जी ने वापस ढकनी लगा दी। गौरा जी नींद से जागी तो ईसर जी पूछे कि गौराबाई कई जीमी हो। तो गौराबाई बोली कि ईसर जी जो आप जीमी हो वही मैं जीमी। तो ईसर जी बोले कि आपके पेट में तो जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे हैं। तो गौरा जी ने कहा कि ईसर जी मेरी ढकनी तो खोलिए, जगत की जगनी मत खोलना। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में कभी नहीं कहनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकले। राजा की नगरी में आए तो ढोल नगारे बज रहे थे, बधाइयाँ बट रही थी, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा था, लोग नाच कूद रहे थे, खूब उत्सव हो रहा था। गौराबाई ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है।
तो ईश्वर जी बोले कि अपन गए थे जब रानी कष्ट में थी, उनके कुंवर हुआ है, तो कि कुंवर होने पर इतना आनंद होता है, तो मेरी तो गांठ खोल दो। ईश्वर जी ने कहा कि मेरी लगाई हुई गांठ तो वापस नहीं खुलती। आगे आए तो घोड़ी के बच्चा हुआ था, घोड़ी प्यार से बच्चे को चाट रही थी, वहां भी आनंद हो रहा था। गोरा जी बोली कि भाई मेरी तो गांठ खोल दो ईश्वर जी। ईश्वर जी बोले कि मेरी लगाई गांठ तो नहीं खुलती है। आगे आए, गाय बछड़े को चाट रही थी, सूंघ रही थी, लाड़ प्यार कर रही थी। तभी पार्वती बोली कि जानवर को भी बच्चे पे इतना प्यार आता है, तुम ईश्वर जी मेरी तो गांठ खोल दो। ईश्वर जी ने कहा गोरा जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगाओ, मेरी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती। फिर वापस कैलाशपुरी आ गए। गोरा जी ने नहाने से पहले अपने शरीर पर पीटी करके मैल उतारा, उस मैल का मनसा बनाकर दरवाजे पे रख दिया और उससे कह दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गई। शिव जी महाराज आए और अंदर जाने लगे तो मैल के मनसे ने उन्हें अंदर जाने से रोका। महादेव जी ने कहा कि तू कौन है भाई जो मुझे मना करने वाला। इस पर उसने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है। तो महादेव जी बोली कि पार्वती जी के तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुम कहाँ से आए। यह कहकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। अंदर जाने में पार्वती जी ने कहा कि आप अंदर कैसे है। बाहर मेरे पुत्र को चौकीदारी के लिए बैठा कर आई हूँ। बाहर आकर देखा तो मैल का मनसा मरा हुआ पड़ा हुआ था। यह देखकर गोराबाई गुस्से से लाल हो गई और बोली कि मेरे पुत्र को तो जीवित करो। पार्वती जी का रुदन करते देख महादेव जी के गणों को आज्ञा दी कि जो भी आज पुत्र पैदा हुआ हो, जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो, उसका सिर काट के ले आओ। गण पूरी नगरी में घूम गए, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी, तो गण उसी हथनी के बच्चे का सिर काट के ले आए और महादेव जी को दे दिया। उन्होंने मैल के मनसे के हथनी का सर लगा दिया और प्राण डाल दिए। हाथी का रूप देखकर गोराबाई और भड़क गई। तो ईश्वर जी ने कहा कि गोराबाई तेरा पुत्र गणेश के नाम से पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य में पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में सब कार्य होंगे। जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे उनके कार्य सफल नहीं होंगे। ईश्वर गोरा दे सबका अमर सुहाग रखना। गोरा जी के गांठ लगाई वैसी ईश्वर भगवान किसी के मत लगाना। हे गंगोर माता हम सबको अमर सुहाग देना, खोटी को करी अधूरी को पूरी करना। बोलिए ईश्वर पार्वती की जय हो। तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।